नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, बिहार की राजनीति फिर से याद दिलाती है कि राजनीति असंभव को साधने का खेल है। वो विरुद्धों का सामंजस्य है। यानी कई बार ऐसा हो सकता है कि दो बिल्कुल विपरीत ध्रुव पे खड़ी ताकतें एक दूसरे के साथ हों और कई बार वो बिल्कुल पाला बदल लें। क्या बिहार में अब भी कुछ ऐसा हो सकता है? नीतीश कुमार राज्यसभा में जा चुके हैं। वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन असली सवाल इसके बाद पैदा होता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी तक जो व्यवस्था थी, बिहार के 2025 के चुनाव में बीजेपी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। लेकिन वो पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे को सामने रखकर लड़ा गया था। उनकी बीमारी के बावजूद ये घोषणा की गई थी कि 2025 से 2030 तक, यानी पूरे कार्यकाल तक नीतीश मुख्यमंत्री रहेंगे। ऐसा नहीं हुआ। तो अब सवाल है कि क्या जेडीयू का ही दूसरा मुख्यमंत्री होगा? इस सवाल को दोनों पार्टियां खारिज कर चुकी हैं। वहां की व्यवस्था बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री अब बीजेपी का होगा और दो उप मुख्यमंत्री थे जो बीजेपी के थे। अब वो दोनों उप मुख्यमंत्री जेडीयू के हैं होंगे। यानी ये तय है कि न सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, न विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, जो अभी वर्तमान उप मुख्यमंत्री हैं। तो क्या इन दोनों में किसी एक का प्रमोशन किया जाएगा? क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे राज्य के? अगर राजनीति की सामान्य खबरों पे भरोसा करें, सामान्य इशारों पे भरोसा करें, तो लगता है कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसकी कई वजहें हैं। एक तो ये कि नीतीश कुमार ने हाल में जमुई की एक सभा में इस बात का पर्याप्त इशारा किया कि वो अगले मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के आने को मानकर चल रहे हैं। सम्राट चौधरी कोयरी जाति से आते हैं, यानी जो पिछड़ा नेतृत्व है वो बिहार में बना रहेगा। गैर यादव पिछड़ा नेतृत्व सम्राट चौधरी के रूप में। तीसरी बात अब यह भी कही जा रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहते रहते उनको शासन का, राजकाज का पर्याप्त अनुभव हो चुका है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात उनके पक्ष में यह कही जाती है कि वो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पात्र हैं, घनिष्ठ हैं। तो चार बातें उनके पक्ष में कही जाती हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री का बनना बिहार में ऐतिहासिक होगा, क्योंकि पहली बार, आजादी के बाद पहली बार बिहार में बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री होगा। इसके पहले बीजेपी या जनसंघ उन दलों में रहे जिनके मुख्यमंत्री रहे। जैसे जो जनता पार्टी थी, 77 में कर्पूरी ठाकुर उसके मुख्यमंत्री बने थे। उसमें बीजेपी के नेता शामिल थे, क्योंकि जनता पार्टी में उस समय का जनसंघ शामिल हो चुका था। बाद के वर्षों में मंडल आयोग के बाद खास तौर पर बीजेपी को पांव जमाने के लिए नीतीश कुमार के कंधे का सहारा लेना पड़ा। लेकिन धीरे 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 वहां नीतीश कमजोर पड़ते गए, नीतीश का कंधा झुकता गया और बीजेपी के पांव इतने मजबूत हो गए कि उन्होंने नीतीश को लगभग दबा दिया। अब अंदरूनी कथाएं तो कई कही जाती हैं। यानी कहा यह भी जाता है कि 2025 के विधानसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड के, यानी जो नीतीश की पार्टी है, उसके टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने, उसके नेताओं ने तय किए थे। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन जेडीयू के कुछ नेता कहते हैं कि जेडीयू का भारतीय जनता पार्टी करण तो पहले ही हो गया था। नीतीश कुमार का राज्यसभा में जाना इसी की अगली कड़ी है, क्योंकि इसके बाद एक भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बिहार की गद्दी पे होगा। जाहिर है कि सम्राट चौधरी का एक नाम मैंने लिया। आप याद करेंगे तो बिहार की राजनीति में और भी नाम आएंगे, पिछड़ा नेतृत्व से भी नाम आएंगे। मतलब जैसे मुझे याद आ रहा है कि
और भी जो नाम हैं, नित्यानंद राय का नाम बहुत सारे लोग लेते हैं कि वो गृह राज्य मंत्री हैं, अभी केंद्र में हैं, लेकिन उनको राज्य में भेजे जाने की बात हो सकती है। जो विजय सिन्हा हैं वो भी एक तरह से दावेदार हो सकते हैं। आखिर सम्राट चौधरी की तरह उप मुख्यमंत्री वो भी हैं। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, वो पीछे क्यों हटना चाहेंगे, उनके लिए भी दावेदारी हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाल के वर्षों का इतिहास देखें तो पार्टी बिल्कुल आश्चर्य की तरह अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री पेश करती रही है, जैसे वो किसी झोले से निकलते हैं। और वो झोला जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के अलावा कोई देख नहीं पाता है। आप देखिए कि पिछले जिन चुनावों में बीजेपी को अपने बूते ही जीत हासिल हुई, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या उसके पहले हरियाणा हो, इन तमाम राज्यों में जिन तमाम लोगों के मुख्यमंत्री बनने की कल्पना थी, उनका पत्ता साफ हो गया। बल्कि मजाक ये किया जाने लगा कि अगर आप चाहते हैं कि किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, तो मीडिया में उसका नाम उछाल दीजिए, उसकी दावेदारी पेश कर दीजिए, उसका नाम अपने आप कट जाएगा। तो अप्रत्याशित ढंग से कहीं भी किसी को भी ला खड़ा करने का जो बीजेपी का रिकॉर्ड है, वो मुख्यमंत्रियों तक सीमित नहीं है, वो पार्टी अध्यक्ष तक, यानी जो नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कुछ समय पहले तक, 24 घंटे पहले तक उनके अध्यक्ष बनने के, कि वो भी अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन वो हैं, और जाहिर है कि वो हैं, तो फिलहाल तो वो बिल्कुल मतलब मुहर वाले अध्यक्ष होंगे। एक फैसला देश की राजनीति का तो छोड़ दें, बिहार की राजनीति का वो अकेले नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उनको जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी सबका मुंह जो होना होगा। तो नितिन नवीन भी हो सकते हैं, और हो सकता है किसी महिला का किस्मत खुल जाए। दिल्ली में मुझे अभी याद आया, तत्काल रेखा गुप्ता कहीं दौड़ में नहीं थी, लेकिन अचानक वो मुख्यमंत्री बन गई। तो ये जो पार्टी का केंद्रीकरण है दो हाथों में, ये एक अलग सी बात है। लेकिन बिहार का अगला मुख्यमंत्री यहीं से निकलेगा। यहां से एक नया सवाल पैदा होता है, क्या ये बिहार की जनता के साथ एक तरह का विश्वासघात नहीं होगा? क्योंकि 2025 के चुनाव में जो तमाम सर्वे थे वो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में आरजेडी के तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर हैं। उसके अलावा नीतीश कुमार का नाम था। बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे करके वो चुनाव इस वादे के साथ जीता कि वो 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं जी, अब तो सरकार बीजेपी की होगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। तो ये बिहार की जनता के साथ एक तरह का अविश्वास है, उसके साथ एक तरह का धोखा है। फिलहाल इस पे न जाएं। क्या बिहार की राजनीति में अब भी कोई असंभव घटित हो सकता है? क्या जेडीयू के भीतर कहीं ये असंतोष, ये भय है कि पूरी की पूरी पार्टी उसकी साफ न हो जाए? छोटे भाई की हैसियत से आई बीजेपी बड़ा भाई बन बैठी है। उसके नेता जो हैं अब बीजेपी के इशारों पे काम करने को मजबूर हैं। तो क्या बिहार में कोई नया गठबंधन भी आकार ले सकता है? ये बहुत सुदूर संभावना है। और जब मैं इस संभावना की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी आरजेडी के पक्ष में सदिच्छा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएं। लेकिन ये खेल भी इतना आसान नहीं है, और अगर किसी तरह संभव हुआ तो आने वाले दिनों में तेजस्वी के लिए भी ये कांटों का ही ताज साबित होगा। बेहतर यही है कि बीजेपी का कोई नया मुख्यमंत्री वहां बने, जेडीयू के 2 मुख्यमंत्री बने। ये भी दिलचस्प है कि नीतीश कुमार बार बार कहते रहे कि वो वंशवाद के विरुद्ध हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस सम्राट चौधरी के साथ वो खड़े हैं, वो शकुनी चौधरी, जो बीजेपी में बिहार के में बीजेपी के बड़े नेता रहे,
उनके बेटे हैं। और जो सौदेबाजी हुई है, क्योंकि शब्द तो सौदेबाजी का ही इस्तेमाल होगा, उसमें यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे को, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, सीधे सीधे उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो क्या अब नीतीश का वंशवाद यहां आके चुक जाता है? नीतीश को लेकर पहले भी आलोचनाएं होती रही हैं, उनका सत्ता प्रेम, उनके पलटू बाबू होने का कमाल, उनके बिहार सेंट्रिक राजनीति की अपनी विडंबनाएं, इन सब पे बात होती रही है। लेकिन अब इस बार शायद पहली बार वो वंशवाद पे इस तरह मुहर लगाएंगे। तो ये सवाल बचा हुआ है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या जनता उसको स्वीकार करेगी, और क्या इस मुख्यमंत्री के रास्ते, इस चोर दरवाजे के रास्ते जो बीजेपी बिहार में काबिज होगी, वो क्या शासन की, सरकार की प्रकृति भी बदलेगी? क्या बीजेपी के वहां आने के बाद वहां बुलडोजर न्याय और इनकाउंटर जस्टिस भी शुरू हो जाएगा? क्या वहां फर्जी एनकाउंटरों की वैसी ही बाढ़ आएगी जैसे कई दूसरे राज्यों में है? ये सारे सवाल परेशान करने वाले हैं। आने वाले दिनों में कभी इनका जवाब मिलेगा। फिलहाल लेकिन यही दिख रहा है कि नीतीश को सीढ़ी बना के बीजेपी उस छत तक पहुंच गई है बिहार में, जहां वो जाना चाहती थी। शुक्रिया।